तो कल का दिन काफ़ी हेक्टिक था। वॉमिट तो आगे सीधा क्रैश कर गया। मैंने थोड़ी देर अपना बैकअप लिया, लेकिन मैं भी बिस्तर शाही हो गया। सो स्लेप्ट। आज सुबह उठे हैं, ब्रेकफास्ट से कुछ हो गया। आज हम लोग उदयपुर छोड़ रहे हैं। हम लोग निकल रहे हैं हल्दी घाटी के लिए। ऑफ कोर्स हल्दी घाटी सबको पता ही है। हल्दी घाटी का मतलब जहाँ पर अकबर और महाराणा प्रताप का युद्ध हुआ था, तो उस जगह को देखेंगे। म्यूज़ियम है वो चेकआउट करेंगे, और वहाँ से हम लोग चलेंगे कुंभलगढ़। वहाँ कुंभलगढ़ का फोर्ट और बाकी चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे। और उसके साथ कल सुबह हम लोग वापस निकल पड़ेंगे अपने दिल्ली। दिल्ली अभी तक तो मज़ेदार ही रहा, थोड़ा बहुत गूफ वॉक्स के साथ। हल्दी घाटी का रास्ता सुना है बहुत सुंदर है, और ऐसे भी आज मौसम ऐसा हो रहा है कि पूछो मत। कल से जब से हम राजस्थान एंट्री किए तो वी आर जस्ट ऑफ स्ट्रक विद द मौसम। यार मौसम एकदम मौसम हो रहा है। अखिलेश का लाइन याद आ रहा है। सो ये रास्ता भी और ज़बरदस्त होगा, ज़बरदस्त सीनरीज के साथ। सो सी यू देयर। तो वेलकम बैक। ये है चौथा एपिसोड हमारे राजस्थान ट्रिप का। मॉनसून्स में राजस्थान कैसा लगता है। सो पहले 2 एपिसोड्स में आपने देखा किस तरीके से दिल्ली से हम जयपुर, और जयपुर से फिर हम उदयपुर पहुँचे, और एक दिन हमने उदयपुर में स्पेंड किया। ये वाला व्लॉग है हमारा जर्नी जो हमने किया था उदयपुर से कुंभलगढ़ तक, और बीच में हम लोग रुके थे हल्दी घाटी में। जी, हल्दी घाटी, जहाँ पर मुगलों और महाराणा प्रताप के सेनाओं के बीच में भयंकर लड़ाई हुई थी। तो भाई लोग, आज का प्लान है कि हम सज्जनगढ़ उदयपुर से निकलेंगे, और वहाँ से हम लोग जाएंगे कुंभलगढ़, और ये रास्ता हम लेंगे हल्दी घाटी होते हुए। हाँ, हल्दी घाटी वही ये इलाका है जहाँ पर महाराणा प्रताप और अकबर के मुगली सेना में भयंकर लड़ाई हुई थी। सुना है ये रूट बहुत ज़्यादा पिक्चरस्क है, और हमारा इरादा भी है कि हम ये जो म्यूज़ियम है महाराणा प्रताप का उसको ज़रा अच्छे से देखें, और फिर खमनौर और बानस नदी से होते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे कुंभलगढ़ की ओर। उम्मीद तो यही है कि बारिश का मौसम है, हरे भरे पहाड़ों के साथ ये रूट और ज़बरदस्त सुंदर हो जाएगा। तो चलिए आप लोग भी हमारे साथ ये ट्रिप करिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सामान डल गया, रेडी टू पुश ऑफ। ड्राइव के लिए तैयार? हाँ, तैयार। चलो, ये सबसे मज़ेदार इसका हैंडल है, लेकिन कई बार जल्दी में बहुत दिक्कत भी करता है। नहीं, घर का लोकेशन बता दो क्या? नहीं वो भेजेगा। तो हम तब तो क्या झक मारेंगे? नहीं, वो कह रहे हल्दी घाटी के रोड पे ही निकलिए, अच्छा, वहीं पर वो मिल जाएगा। झक मारने की ज़रूरत नहीं है। कितना पेट्रोल का दाम है? बहुत 105 109। 109 पेट्रोल है। डीजल? हाँ, डीजल बस कितना? डीजल भी तो 100 कुछ बताया। ये नहीं 94। 94, हमारे यहाँ 89। चलो 5 रुपये महंगा प्रति लीटर, जहाँ 50 लीटर भरा है तो कितना हो गया। ये पिछली बार जब एमपी टूर में गए थे तब भी मम्मी बता रहा था कि भाई साहब पेट्रोल भराने में दिल जल रहा था। यहाँ चल। इसके हवा भरा लेते हैं, फिर सूर्यवीर राठौर को पिक कर लेते हैं, फिर चलते हैं। हाईवे छिपे अंदर घुस रहा है। ऑलरेडी मिट्टी हलूद हो गया है। हलूद हो गया है, हलूद। भाई साहब 4 व्हील हाईवे छोड़ दिया था। वो हाईवे कहाँ जा रही थी? तुम कहते सिरोही जा रही थी? नहीं, सिरोही। हाँ, माउंट से पहले कोटड़ा ब्लॉक आता है। अच्छा, कोटड़ा सिरोही। अब बहुत सही सुंदर जगह है। वो छोड़ दिया है, और हम लोग देखो कितने सुंदर सुंदर गेट है यार। और तो अभी हम ये छोटे रास्ते पे पड़ गए हैं, जा रहे हैं हल्दी घाटी की तरफ। अच्छा है, ये पहाड़ कितना सुंदर है यार। रात की पीवी अभी भी उतर रही है लोगों की।
और जब तक उतरेगी फिर पी लेंगे। भैया तुम ध्यान से चलाओ गाड़ी कभी कोई भी लहरा के तुम्हारे बीच में आ सकता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये यहीं का लोकल आदमी कह रहा है, इसलिए कृपया माने ना माने एट योर रिस्क। तो हल्दी घाटी का पहला सिंबल मिल गया है, महाराणा प्रताप का पोस्टर और वीरों की धरती लिख के आ गया है। चलो भैया म्यूजियम देख लिया। अभी हम लोग बढ़ रहे हैं हल्दी घाटी के दर्रा यानी पास की तरफ। ये कुछ लिखा हुआ हल्दी घाटी 0 यानी यहीं से शुरू हो जाता है हल्दी घाटी का दर्रा। कैसा लग रहा है? हम एक उसी रास्ते पे जिस रास्ते पे 1536 में लड़ाई हुई थी, इसी रास्ते पे। हाँ इसी घाट इसी पास पे माउंटेन पास। हाँ अभी लोहे के गाड़ी घोड़े से आ रहे। और ये था भैया, चलो बाहर से देखते हैं यार। ये हाँ तो दिख ही रही है, ये तो दिख ही रही है भाई, ये लूज है मिट्टी एकदम। ये तो लैंडस्लाइड हो रखा है भाई। अरे बाबा, अरे ये कभी भी नीचे आ जाता है, आप लोग यहाँ मत करो। समझ में थोड़ी जाएगा। अरे बाबा, बारिश के दिन में ये सब में ये येलोइश कम रेडिश ज़्यादा है नहीं, ये तो बरसात से थोड़ा नहीं लाल हो गए ना। एकदम जल्दी। हाँ मुझे लगता है सर्दी वर्दी में आएंगे तो पूरा येलो ही लगेगा। ओह इतना संकरा है यार। वाह, यहीं पे मारकाट मचाता है। देख तो ढीली मिट्टी है, कभी भी गिर सकती है। हैं? हो गया ना, आगे से घुमा के लाएंगे। इतना बड़ा बहुत चुन के जगह ढूंढी थी भाई साहब लड़ाई लड़ने के लिए। सब दुकानें ही दुकानें हैं, परफ्यूम होम, गुलकंद, शरबत, परफ्यूम, डिस्टिलेशन प्लांट। आपने एक बार एक गुलाब चित्र का एक खेती होती है। ये गुलाब किससे बनाते हैं ये लोग? वो एक नेचुरल होता है सर, एक महीने को ये आता है, जब ये आते हैं ना दिवाली का टाइम, तब वो गुलाब चित्र बोलते हैं। वो है, होता क्या है यार? फूल होता है, फल होता है? गुलाब का उसका फूल होता स्क्वाश ले। आप जल के ऊपर शरबत कभी भी तैयार कर सकते हैं। ये चैत्री सेठ मिश्री वाला गुलकंद है, ये पान में वगैरह नहीं पड़ता है। ये आता है रोज का शरबत, मिल्क रोज वगैरह बना हो। ये आता है रोज वाइट, मिश्री में खड़ी सागर मिश्री में बना हुआ, एकदम वाइट बनेगा पानी। नहीं पियो भाई साहब, सब खुशबू हो रही है। देखो ये निकल भी रहा है। हाँ ये देखो भाई साहब, भयंकर बार्गेनिंग के बाद एक बोतल हमने ली है क्या, पान का रस। दूसरा बोतल लिया है। हयात लिखा हुआ। गुलाब तो नहीं है ना? नहीं गुलाब नहीं, चिंता मत करो। अब आगे बढ़ो।
कौन है? महाराणा प्रताप? क्या लगा एक बार? बहुत मजा आता है, हमको तो बहुत मजा आता है गाँव के रोड में चलाने। नाम तुम्हारा रख दे, भौमिक से बदल के, बंटी से बदल के नाहार सिंह। शमशेर नहार नहार शमशेर जोक सरौन। भाई साहब देखो, 1 घंटा 36 किलोमीटर को कवर करने में लगेंगे 1 घंटे। ये 35 का एवरेज स्पीड से ही चलेगा। ये गांव के रोड है नहार सिंह, तुम्हारे शहर का रोड नहीं है कि सराटे से निकालो फर्राटे से भाग जाओ। आफ्टर मच डिलिब्रेशन भौमिक ने निर्णय लिया कि हम नहीं जाएंगे वापस रास्ते पे। सो सूर्यवीर के बताए हुए रास्ते पे ही चल रहे हैं। भौमिक जी, क्या आपके मन में चला जिसकी वजह से आपने ये चेंज ज़्यादा किया? ही अजीबो गरीब दर्शन देख के होटल के इन्होंने तो मन बदल लिया। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। भूख तो मिटानी है और बहुत सारे झंडे दिख रहे हैं जहाँ पर भूख मिटाने का व्यवस्था हो सकता है। मेवाड़ बोटिंग, लाखेला तालाब दे बेटा। ये अरे यार देख, जलाशय नहीं है ये। तुम कह रहे थे लेक नहीं है, लेक नहीं है। इतना बड़ा जलाशय है, पानी रुका हुआ है तो जलाशय क्या होता है? है भाई, जलाशय क्या होता है? ये तेरी बात क्या, अब बात दिख रहेगा। आप यार गलत इन्फॉर्मेशन देते हो यार। तुमने बोला यहाँ कोई लेक वेक नहीं है, इतना बड़ा लेक है यार। ये देखो, ये तो वो है ना एनीकेट एनीकेट है। अबे लेक है कि नहीं पता? पानी जलाशय है कि नहीं? जलाशय बलगढ़ के फोटो में कोई शूटिंग वूटिंग भी हुआ है क्या किसी फिल्म का? कौन सा फिल्म था यार? भाई साहब लंच हो गया, बहुत ज़बरदस्त। थोड़ी बहुत जो सुस्ती आ रही है लंच के बाद, वो अब समाप्त होगा जब हम चलेंगे कुंभलगढ़। कहते हैं कि वहाँ पर अच्छा खासा लंबा ट्रैक करके जाना पड़ता है। नंबर 1। नंबर 2, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद दूसरे नंबर पे अगर कोई स्ट्रक्चर अगर विजिबल है तो वो है कुंभलगढ़ का जो रैम्पार्ट है किले का। तो यही सब देखेंगे अब जाके। हमारे भौमिक भाई ने पहले ऐलान कर दिया है कि चलना भाई पड़ेगा तो मेहनत चलना पड़ेगा तो मैं चलूंगा। वॉट एवर दैट मीन्स। मतलब गाड़ी उड़ के वो नहीं चढ़ने वाले हैं, वो यहीं गाड़ी में इंतजार करेंगे। हम और हमारे शूरवीर सूर्यवीर जी, हम लोग जाएंगे। क्यों भाई? हाँ सही है भैया, हम लोग तो जाएंगे चाहे कुछ हो जाए। गेट रेडी। इतना दूर आए हैं तो चाहे भीगे, चाहे थके, चाहे बारिश से भीगे, चाहे पसीने से भीगे, जाएंगे जरूर। चलिए कुंभलगढ़ चलते हैं। रास्ता देखो यार क्या जबरदस्त है। थोड़ा सा अराजकता तो है, रास्ते छोटे हैं, गाड़ियाँ बहुत सारी आ रही हैं वीकेंड के लिए, जिसकी वजह से लोग संभालने की कोशिश करें। लेकिन इधर देखने जा रहा है, ओए आमड़ा साला भैया ये देखिए पूरा नजर आ गया। ओए होए भाई साहब, गाड़ियों की तो भीड़ है। लगी। आगे तो जाएंगे हो रहा था अभी तो हो रहा होगा, अगर ऑन है तो नहीं हो रहा। तुम्हें चलो फिर हम होके आते हैं, हाँ तुम आराम करो।
ओ जी, विजुअल्स पसंद है? अगर पसंद है और मन है जाने का तो ये याद रखना कि वज़न कम से कम 80 से कम होना चाहिए आपका, अगर आप 5 फुट 10 इंच के हाइट के हैं। फिटनेस ठीक ठाक होनी चाहिए, क्योंकि ऊपर चलते चलते हालत ख़राब हो जाती है भाई साहब। कम से कम नहीं तो आधे किलोमीटर की चढ़ाई है। आधे किलोमीटर की चढ़ाई के बाद फिर मिलते हैं ऐसे ऐसे नज़ारे जो आप अभी देख रहे थे थोड़ी देर पहले। ज़बरदस्त। लेकिन कुंभलगढ़ है भाई साहब, आपको चैलेंज करेगी। अगर आप तैयार नहीं हैं, जैसे हमारे भाई साहब नहीं थे, इनकी तरह बहुत वाइज हैं, अगर आप रुक जाएंगे और अगर आपकी तैयारी नहीं और चले गए ऊपर, हमने कईयों को देखा हालत खराब होता है। और एक और बात, मदिरा सेवन करके तो ऊपर बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि अच्छे अच्छे को वहां पर आउट ऑफ नेटवर्क होते देखा है हमने। कुछ तो खड़े होकर लड़ाई कर रहे थे, उल्टियां कर रहे थे। तो इसलिए प्लीज मदिरा पी के मत ऊपर जाइए जोश जोश में। और आपको नज़ारे अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। टोंक पहुंच गए 4.5 घंटे गाड़ी खींच के। भाई साहब, ये हालत है।